बच्चों, तो आज हम फिर से आए एक नए चैप्टर के साथ। आज हम पढ़ने वाले हैं, पता है क्या पढ़ने वाले हैं? एक नया चैप्टर जिसका नाम है ऑसिलेशन। ऑसिलेशन चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है। हमारी डेली लाइफ में ये कहाँ कहाँ होता है, इसको जानना बहुत जरूरी है। जैसे चैप्टर नंबर 5 है फिजिक्स का, ऑसिलेशन। अब इस ऑसिलेशन के बारे में डिस्कस करना है कि व्हाट इज ऑसिलेशन। ऑसिलेशन होता क्या है? ऑसिलेशन मीन्स कि कोई भी मोशन अगर अपने आप में रिपीट होता है, द मोशन विच रिपीट इटसेल्फ, द मोशन में वर्ड यूज कर रहा हूं, द मोशन विच रिपीट इटसेल्फ इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड ऑसिलेशन। अब मोशन कहां पे रिपीट होता है, कैसे रिपीट होता है? जैसे कुछ एग्जांपल दिखाता हूं। जैसे ये देखो, अब इसको मैं ऐसे छोड़ता हूं, देखो ये अप डाउन, फिर ऐसे मिलता है उसको, ऊपर नीचे। तो ऊपर नीचे जो हो रहा है, कभी कभी ऐसे आगे पीछे होता है, ठीक है? देखो बाहर अंदर, ये रिपीट हो रहा है। बाहर जा रहा है, अंदर आ रहा है, बाहर जा रहा है, अंदर आ रहा है, ये रिपीट हो रहा है। ऊपर नीचे, ये भी क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। तो इसी तरह का मोशन होता है कि व्हाट इज ऑसिलेशन। एक्चुअल में ऑसिलेशन होता क्या है? देखो, ऑसिलेशन का मीनिंग समझाते हैं। क्या होता है बच्चों? द मोशन विच रिपीट itself in equal interval of time is called oscillation. इसे हम कहेंगे ऑसिलेशन। द मोशन विच रिपीट इटसेल्फ इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड ऑसिलेशन। अब सर ऑसिलेशन होता कहां है? एग्जांपल तो बताओ। अब इसमें एग्जांपल के तौर पे जैसे मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम, अगर पेंडुलम को तुम ऐसे देखोगे, ऐसे छोड़ दोगे तो ऐसे ऑसिलेट होता है, ठीक है? ऐसे वो क्या करता है? ऑसिलेशन लेता है। सी सॉ पता है ना? दो मोटे मोटे बैठ जाते हैं, साला हिलता ही नहीं है, ऊपर नीचे, ये भी क्या है? ऑसिलेशन। सिलाई मशीन पता है, उसकी जो सुई होती है, निडल, और नीचे जिसपे हम सिलाई मशीन में जो पैडल होता है ऊपर नीचे, वो भी क्या होता है? ऑसिलेट होता है। सुई भी ऊपर नीचे ऑसिलेट होती है। ये सब एग्जाम्पल किसके? ऑसिलेशन के। अब इस ऑसिलेशन में होता क्या? जैसे बॉडी होता है, बॉडी परफॉर्म मोशन। कैसा मोशन परफॉर्म करता है? देखो, टू एंड फ्रो, कभी आगे कभी पीछे। मान लो टू एंड फ्रो, ये हो गया आपका आगे पीछे, ठीक है? या फिर अप एंड डाउन, ऊपर और नीचे, अप एंड डाउन, नीचे की तरफ, ये हो गया आपका ऊपर, ये हो गया नीचे। तो अप डाउन, टू एंड फ्रो, ये क्या है? ऑसिलेशन है। द बॉडी विच परफॉर्म टू एंड फ्रो और अप एंड डाउन मोशन, दैट इज कॉल्ड ऑसिलेशन। जो बॉडी टू एंड फ्रो या अप एंड डाउन मोशन परफॉर्म करता है वो ऑसिलेशन। मोशन ऑफ नीडल ऑफ स्विंग मशीन, सी सॉ बोल सकते हो। और जो मशीन के पार्ट्स वगैरह होते हैं वो भी क्या होते हैं? ऑसिलेट होते हैं। अब चलते ऑसिलेशन में होता क्या है। अगला जो टॉपिक है वो हमारा है रीस्टोरिंग फोर्स। क्वेश्चन आएगा 2 मार्क्स के लिए। कैसे आएगा? डिफाइन रीस्टोरिंग फोर्स। रीस्टोरिंग फोर्स एंड बस डिफाइन रीस्टोरिंग फोर्स 1 मार्क्स लिए पूछेंगे क्या होता है, और उसका फॉर्मूला निकाले बोलेंगे। रीस्टोरिंग फोर्स क्या होता है बताता हूं। देखो, रीस्टोरिंग फोर्स, अगर तुम किसी बॉडी को बाहर से फोर्स लगा के खींचते हो, मैंने फोर्स लगाया और उसके जो बॉडी का जो फॉर्मेशन है उसको मैं डिफॉर्म कर देता हूं। मतलब हमने फोर्स लगाया और उसको देखो, ये नॉर्मल अवस्था में बेचारा एकदम सीधा है, कुछ नहीं है। अगर इसको छेड़ोगे तो ये भी भाई छेड़ेगा अपने को। मैं इसको ऐसे खींचता हूं,
ये खींच दिया मैंने फोर्स लगा दिया, अब मैं छोड़ूंगा तो ये अपने आप नीचे झट से आएगा, देखो आया कि नहीं, मतलब मैंने इसको ऐसे जोर से खींचा ऊपर की तरफ, तो मेरा डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ है, अब इसके अंदर फोर्स आ गया जो उसको नीचे खींचेगा, फटाक से नीचे खींच रहा है, तो उसके अंदर जो फोर्स है रिस्टोरिंग फोर्स है, तो रिस्टोरिंग फोर्स कहां लग रहा है, नीचे, मैंने कहा खींचा ऊपर, तो रिस्टोरिंग फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों अपोजिट है। अगर मैं थोड़ा सा खींचूंगा तो थोड़ा फोर्स लगेगा, ज्यादा खींचूंगा और फास्ट आएगा, देखो हल्का सा खींचता हूं तो थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट है तो रिस्टोरिंग फोर्स थोड़ा सा होगा, ज्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा तो रिस्टोरिंग फोर्स भी बहुत ज्यादा होगा। कभी कभी क्या होता है मस्ती मस्ती में क्या हमारा दोस्त होता है हाथ हाथ मोड़ देता है, देखो थोड़ा सा मोड़ता है तो हम लोग बोलते हैं अरे भाई छोड़ना क्या मस्ती कर रहा है, फिर और मोड़ता है, फिर दर्द होता है तुमको ना, छोड़ दी गाली दे दूंगा कभी मैं, तो बोलते गाली भी दे दिया, फिर और मोड़ देता है तो हम गाली भी देते, बेचारे हाथ दुख रहा है, लेकिन अगर यही हाथ पे लड़की पड़े तो पूरा मोड़ दो, तोड़ के लेके चले जाओ, कोई टेंशन नहीं, सब चलता है। बहुत चालू होते लड़के, लगा याद रखना। तो चलते हैं रिस्टोरिंग फोर्स की तरफ, ऐसी मजेदार किस्से सुनाऊंगा तुम्हें पढ़ाते पढ़ाते। तो व्हाट इज रिस्टोरिंग फोर्स, द फोर्स विच इज रिस्पॉन्सिबल, क्या है बच्चों, द फोर्स विच इज रिस्पॉन्सिबल टू ब्रिंग द ऑब्जेक्ट, द फोर्स which is responsible, the force which is responsible to bring the object to their original position, is called restoring force, ठीक है, जैसे दैट इज ओके रिस्टोरिंग फोर्स, जाने कहां गए वो दिन, रिस्टोरिंग फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, सही बात है। अभी तो कहा था ज्यादा खींचोगे तो ज्यादा दर्द होगा, थोड़ा खींचोगे तो थोड़ा दर्द होगा, ठीक है, दर्द डिपेंड करता है कितना तुम खींच रहे हो, बट इन अपोजिट डायरेक्शन। रिस्टोरिंग फोर्स का फॉर्मूला रहेगा F is proportional to माइनस डिस्प्लेसमेंट मतलब x, तो F इज इक्वल टू, ये हटेगा तो इक्वल टू आएगा कांस्टेंट K वेयर K इज कॉल्ड प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, तो F बराबर हो गया माइनस KX इन मैग्नीट्यूड, ठीक है, हे राजा जी, तो माइनस हट जाएगा, यहां पे आएगा बच्चों F बराबर KX, तो K का वैल्यू कितना होगा, K बराबर F अपॉन X, ठीक है, सॉरी ये हो गया आपका रिस्टोरिंग फोर्स, और K को बोलते हैं फोर्स कांस्टेंट, वेयर K इज कॉल्ड फोर्स कांस्टेंट, क्या बोलेंगे बच्चों, फोर्स कांस्टेंट। चलते हैं, अब अगला सवाल आएगा 2 मार्क्स लेंगे, डिफाइन फोर्स कांस्टेंट, गिव इट्स एसआई यूनिट, 2 या 1 मार्क्स ले आ सकता है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं, याद रखना, छोटे छोटे, ज्यादा बड़ा नहीं पलटी जाने का, थोता आता है एग्जाम में, याद रखना, समझा। चलते हैं आधे धीरे धीरे पलाएंगे, टेंशन लेंगे नहीं होते। अगला सवाल है 1 मार्क्स ले, आपके टीवी स्क्रीन पर, डिफाइन फोर्स कांस्टेंट गिव its SI unit and dimension, हे राजा जी एक करो तरह जरूरत। सबसे पहले व्हाट इज फोर्स कांस्टेंट, देखो फॉर्मूला क्या है, K इज इक्वल टू, फॉर्मूला था अभी हमारा F बराबर KX, तो हमें कालिया को निकालना है, कालिया को अकेले करो, F ऊपर उसके X नीचे। अब K कैसे मिलेगा, रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स कांस्टेंट डिफाइन करना है, रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट, रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड, क्या कहेंगे, इज कॉल्ड, मिस कॉल नहीं बाबा, रिस्टोरिंग फोर्स। देख के तुझको दिल को मेरे चैन आता है, फार्मूला
क्या लिखेंगे? फॉर्मूला। सर बताओ कहानी हमें कोई प्यारी प्यारी। एफ अपॉन एक्स, ये हो गया आपका फॉर्मूला। एस आई यूनिट कौन है रे? कौन है बाहर? ऐसा यूनिट क्या आएगा? फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट का मीटर, न्यूटन पर मीटर। या फिर ऐसा भी आएगा न्यूटन मीटर पावर 1 ऊपर चले जाएगा, मीटर रेज़ टू -1, ऐसे भी आ सकता है। डायमेंशन, ऑफ के, फोर्स का डायमेंशन होता है मेरी लता 112। सर ये लता कौन है बताओ पहले हमको, आप बहुत उसका नाम लेते हो। क्या बताऊं, उसका आवाज आदमी जैसा है। एक्स, एक्स मतलब लेंथ L1, मेरी लता 112, तो ऊपर 4 से नीचे L1 है, डिवाइड कर दो। अब क्या होगा? L1 कट जाएगा तो बचेगा M1 L0 T -2। तो फाइनल आंसर क्या है फोर्स कांस्टेंट का? मेरी लता 102, मेरी लता 102। याद रखना यही डायमेंशन किसका मालूम है क्या? सरफेस टेंशन में जो है तुम्हारा फॉर्मूला सरफेस टेंशन का, सेम डायमेंशन यही यही कहीं जियरा हमार ए गुरिया गुम हुई गवारे, यही डायमेंशन है सरफेस टेंशन का, सरफेस टेंशन का। फिजिक्स के सेकेंड चैप्टर में ही बोर्ड एग्जाम में आ जाएगा। रब ने बना दी जोड़ी, एक गधा एक घोड़ी, बताओ कौन सा है? तो वहां पे आएगा सरफेस टेंशन, याद है ना? उसका भी डायमेंशन किसके बराबर है? फोर्स कांस्टेंट के। तो बोर्ड एग्जाम में कभी भी ऐसा पूछ सकते हैं कि द डायमेंशन ऑफ फोर्स कांस्टेंट इज सिमिलर टू डायमेंशन ऑफ विच क्वांटिटी, तो वहां पे दिया रहेगा अलग अलग सरफेस टेंशन, सरफेस एनर्जी, कुछ भी दिया रहेगा, तुम्हें पता रहना चाहिए, इसलिए बता रहा हूं। बोर्ड में ऐसे से जोड़ जाड़ के देते हो लोग, जोड़ी बनाओ और तुम अपना जोड़ी अलग ही बना रहे हो, उधर अलग बनाएगा, ठीक है? याद रखना। ये हो गया। अब चलेंगे सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन की तरफ, 2 मार्क्स का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सवाल है 7 लाख के लिए। क्वेश्चन ये है कि ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर डिफरेंशियल इक्वेशन इन लीनियर एसएचएम, ऐसा क्वेश्चन आएगा। सबसे पहले लीनियर एसएचएम होता क्या बच्चों, ये तो बताएं। चलते हैं, सबसे पहले क्या होता है लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन, जिसको बोलेंगे लीनियर एसएचएम, ठीक है? चलो, व्हाट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन? सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज हार्मोनिक मोशन। व्हाट इज हार्मोनिक? हार्मोनिक का मतलब होता है जो अपने आप में रिपीट होता है, रिपीट इटसेल्फ, जिसको हम ऑसिलेशन भी बोल सकते हैं, वो होता है हार्मोनिक। तुमने नाम सुना होगा हारमोनियम का। देखो पहले के जमाने में लोग हारमोनियम लेके आते थे, सब बजाते थे, परदेसी परदेसी जाना नहीं ओ जाना नहीं, और चली गई किसी और के साथ, ये भाई हारमोनियम बजा रहा है, खाली खाली बोल रहा है जाना नहीं हो भाई, घूम घूम के आ रही सबके साथ। तो पहले जो हारमोनियम होता था, देखो उसमें क्या होता था, ये हाथ ऊपर नीचे होता था, अप डाउन, और ये आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे, टू एंड फ्रो, ये ऑसिलेशन था, इसको होता है हार्मोनिक मोशन, उसी को नाम दिया था हारमोनियम। परदेसी परदेसी जाना नहीं ओ जाना नहीं मुझे छोड़ के, पहले गाने ऐसे हुआ करते थे, अभी भी भारी भारी गाना आ रहा है। यही सब गाना देख के तो बच्चे एकदम एडवांस हो गए सब जेई वही सब क्रैक कर रहे हैं। ऐसा ऐसा पिक्चर आ रहा है, सैयारा, पिक्चर उच्चर क्या, यही सब देख के बच्चे एकदम अलग दिशा में चल दिए, बहुत आगे जाने वाले बच्चे ये सब देख के। तो सही समय रहते हुए सावधान हो जाओ, नहीं तो तुम्हारा भविष्य ऐसे अंधकार में जाएगा, उतना अंधकार ब्लैक होल में भी नहीं होगा, याद रखना। तो हार्मोनिक मोशन मतलब ऑसिलेशन, जो मोशन रिपीट होता है। तो यहां पे लीनियर मतलब कि लीनियर मतलब का मतलब क्या होता है, देखो बताता हूं। जो मोशन, फॉर एग्जांपल यहां पे एक ये पेंडुलम, मैंने इसको यहां पे से लेके छोड़ दिया, डिस्प्लेस कर दिया, तो क्या होगा, ये ऐसे आएगा फिर इस तरफ जाएगा, मतलब ऑसिलेट होगा,
आगे बढ़ेगा, फिर आगे। तो इसका जो छोटा सा हिस्सा होता है वो कैसा होता है, इसमें रिपीट होता है, ऐसे ऐसे आगे पीछे होता है। तो इसमें क्या होता है, लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो पेंडुलम डिस्प्लेसमेंट ले रहे हैं, वो जो डिस्प्लेसमेंट होता है बच्चों, वो डिस्प्लेसमेंट कहां से होता है, इस पोजीशन से, और इस पोजीशन को बोलते हैं मीन पोजीशन। क्या बोलते हैं बच्चों, मीन पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो होता है मीन पोजीशन से, और जैसे हो गया उसके बाद इसके अंदर आता है रिस्टोरिंग फोर्स, जो उसको वापस लेके आता है, इसके अंदर पैदा हो जाता है अपने आप रिस्टोरिंग फोर्स। देखो बच्चों, अगर तुम्हें कोई उल्टा भला बुरा कहता है, गाली वाली देता है, तो तुमको गुस्सा आ ही जाता है, तुम्हारे अंदर गुस्सा पैदा हो जाता है। तुम्हारी कोई तारीफ करिए तो भाई बस अब तो मैं यहीं रहूंगा और कहीं जाऊंगा ही नहीं, तो तुम खुश हो जाते हो, फूल जाते हो, मुंह सब फूलने लग जाता है तुम लोग का, फूलन देवी बन जाती हो तुम, ठीक है। तो रिस्टोरिंग फोर्स, अगर डिस्प्लेसमेंट ज्यादा है तो रिस्टोरिंग फोर्स भी आएगा। तो रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, इसके मैग्नीट्यूड को, डिस्प्लेसमेंट जितना ज्यादा रिस्टोरिंग फोर्स उतना ज्यादा। और रिस्टोरिंग फोर्स जो होता है वो हमेशा कहां पे डायरेक्टेड होता है, मतलब इसकी दिशा होती है मेन पोजीशन की तरफ। तो रिस्टोरिंग फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट एंड डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। इसे कहते हैं लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन। द मोशन ऑफ द बॉडी, सुनना, द मोशन ऑफ द बॉडी, द मोशन ऑफ द बॉडी इन विच रिस्टोरिंग फोर्स is directed towards the mean position and its magnitude is directly proportional to displacement but in opposite direction। याद रखना, ठीक है। अब चलते हैं इसके एक्सप्रेशन की तरफ। दिल जब से टूट गया, कैसे कहे कैसे जीते हैं, कभी ज्यादा कभी कम पीते हैं। तो ये हो गया हमारा द linear simple harmonic motion in which restoring force या फिर the motion of a body या फिर ऑब्जेक्ट बोलो, in which restoring force is directed towards its mean position and its magnitude is directly proportional to the displacement from the mean, but in opposite direction, displacement from the mean position, but in opposite डायरेक्शन। ये हो गया आपका लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब क्वेश्चन इसका, ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर डिफरेंशियल इक्वेशन इन लीनियर एसएचएम। क्वेश्चन आएगा, ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर डिफरेंशियल इक्वेशन of linear simple harmonic motion for 2 marks in board exam। very famous question। या फिर आएगा show that d square x upon dt square या d2x बोलो प्लस ओमेगा स्क्वायर x इक्वल टू 0। ये प्रूफ करने आएगा, ठीक है। चलते हैं इसी के साथ, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। कौन बताएगा? ए राजू खड़ा हो जाओ, बताओ हमको। ए राजू, कैसा लगता है राजू बोलता तो अच्छा लगता है ना। ओ कैसा लगता है यूजिंग रिस्टोरिंग फोर्स।
रीस्टोरिंग फोर्स, प्यार का सपना। क्या था बच्चों? F इज इक्वल टू माइनस के एक्स, इक्वेशन नंबर 1। सबसे फेमस इक्वेशन, एक साइंटिस्ट थे जो पेड़ के नीचे बैठते थे बाल खोल के, एप्पल का पेड़ था, बहुत फेमस है, नाम तो पता होगा क्या नाम इसका बताओ? अच्छा, मटन नहीं, न्यूटन। ठीक है, न्यूटन नाम है। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, यूजिंग न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। आज बहुत बारिश हो रही दबा के, मौसम एकदम ठंडा हो गया है, लेकिन अपन गर्म है भाई। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, इक्वेशन नंबर 2। अब चलते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। बतावा, ई दोनों सेम तो यू दोनों सेम, देयरफॉर मां कसम वो एक्स मेरी है, ऐसा मत बोलना। m इज इक्वल टू माइनस के एक्स। ये फॉर्मूले का ट्रिक है भाई, ट्रिक याद करने का, टाइम तो लेने का नहीं रे बाबा। हे राजा जी, एम ए इक्वल टू मां कसम वो एक्स मेरी है, ऐसे भी तुम याद कर सकते हो, लेकिन लोग उसका विरोध करते हैं। एम ए इक्वल टू माइनस के एक्स, तो ए इज इक्वल टू, ए निकालना है, एम को नीचे बोलो, तो ये कमीना नीचे आ गया एक्स के पीछे जो पागल है, ऐसे भी याद कर सकते हो। बट व्हाट इज एक्सेलरेशन? था डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर। सर ये आया कैसे, ये हमको बताओ, आया कैसे, जल्दी बताओ। अरे भाई, इसका भी अलग ही मजा है बोर्ड का साला, कभी बड़ा होता है, कभी छोटा होता है, कभी निपुर जाता है, देख ना, इसका अलग ही मस्ती चढ़ा है। अरे भाई रुक ना, क्यों इतना पागल हो रहा है? पैसा दिया तेरे को हम लोगों ने। देखो कैसे आता है, यहां पे गोडाउन में बताता हूं। एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी dv बाय dt, और होता है वेलोसिटी होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट dx बाय dt। अब उठा के यहां पटक दो, फूल मांगू ना बाहर मांगू, मैं तो सनम तेरा। चलो v का वैल्यू यहां पे रख दो, dx अपॉन dt इज बराबर d इंटू डी, दीदी तेरा देवर दीवाना, गाना सुना होगा, डी स्क्वायर एक्स, नीचे आएगा डी टी स्क्वायर। तो इस तरीके से ए आ गया आपका डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर। समझ में आया? एग्जाम में ज्यादा होशियारी करना नहीं है कि हमको आता है मैडम, हम बता रहे हैं आपको, टेंशन मत लो, ये सब नहीं करने का, चुपचाप लिख के आने का, टाइम बचाने का, बाद में एग्जाम दे के आने तब बताने का सबको, पूरे गांव को, मोहल्ले को कि हमको आता था। ठीक है, अलग ही चालू हो जाएंगे तुम लोग। अब बताओ, इसे बोल दो इक्वेशन नंबर 3 और इसे बोल दो इक्वेशन नंबर 4। फ्रॉम 3 एंड 4, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 क्या होगा भाई? दोनों सेम, ये दोनों भी सेम। देयरफॉर डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के अपॉन एम एक्स। अभी माइनस क्या बुला लो, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस के अपॉन एम एक्स इक्वल टू 0। अब के अपॉन एम का वैल्यू हमको पुट करना है, बट ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू होता है के अपॉन एम, के कांस्टेंट एम कांस्टेंट, उसके जगह पर हम लेंगे नया कांस्टेंट, इसको दें ओमेगा स्क्वायर, इसको बोलते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी। देयरफॉर डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। ये हो गया आपका डिफरेंशियल इक्वेशन बच्चों। तो यहां हमने कौन कौन से टॉपिक ले, व्हाट इज ऑसिलेशन, उसके एग्जांपल, रिस्टोरिंग फोर्स, फिर इसका फॉर्मूला, फिर हमने कहा व्हाट इज लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन, उसका डिफरेंशियल इक्वेशन इन लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन, डेरिवेशन। अब हम देखेंगे 2 न्यूमेरिकल इसके ऊपर, ध्यान से, ठीक है? तो थोड़ा सा मैं पानी पी लेता हूं, उसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं। साथिया बिन तेरे दिल माने ना, क्या कर। तो बच्चों सामने एक क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। अभी हम जो जो टॉपिक पढ़े उसके ऊपर एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या देखो, अ बॉडी ऑफ मास 0.2 kg, एक बॉडी है जिसका मास दिया है 0. तो यहां पे हम निकालते हैं गिवन डाटा, गिवन में मास दिया है कितना बच्चों, 0.2 kg, परफॉर्म्स लीनियर एसएचएम, इट एक्सपीरियंसेस अ रिस्टोरिंग फोर्स ऑफ 0.2 न्यूटन। हमें दिया रिस्टोरिंग फोर्स,
0.2 न्यूटन। व्हेन इट्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजिशन इज 4 सेंटीमीटर, डिस्प्लेसमेंट दिया माँ 4 सेंटीमीटर। बच्चों सेंटीमीटर को मीटर करना है तो इंटू करते हैं 10⁻⁻² और सेंटीमीटर बन जाता है मीटर। फाइंड क्या करना है, फोर्स कांस्टेंट यहां पे टू फाइंड, ओके। फाइंड क्या करना है, ला ला ला, हमें पहला फाइंड करना है फोर्स कांस्टेंट। फोर्स कांस्टेंट दैट इज के निकालना है। सेकेंड, पीरियड ऑफ एसएचएम, पीरियड ऑफ एसएचएम मतलब हमको निकालना है टी। थर्ड, एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी व्हेन इट्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन इज 1 सेंटीमीटर मतलब हमें निकालना है एक्सेलरेशन दैट इज ए, कब, व्हेन डिस्प्लेसमेंट कितना है 1 सेंटीमीटर, एक्स का वैल्यू 1 सेंटीमीटर मतलब 1 × 10⁻² मीटर, क्योंकि हमारा डिस्प्लेसमेंट मीटर में चाहिए, ऐसा यूनिट में, स्टैंडर्ड यूनिट में चाहिए यूनिट। गिवन डाटा हो गया टू फाइंड। अब अगला स्टेप रहेगा फॉर्मूला। क्या रहेगा बच्चों, फॉर्मूला कैसे निकालेंगे। चलो अब लगाते हैं फॉर्मूला। आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए एक करके। जैसे फॉर्मूला रेजिस्टरिंग फोर्स का F = kx, K = होता है F/x। ये आपका फॉर्मूला हो गया K का, एक फॉर्मूला हो गया। दूसरा फॉर्मूला आएगा टाइम पीरियड का, T = 2π/ω, ऐसे भी निकाल सकते हो। ओमेगा कहां से आएगा, तीसरा बच्चों ओमेगा का फॉर्मूला था ω² ये कमीना K/m, और लास्ट का था एक्सेलरेशन = -ω²x। ये आपके फॉर्मूलाज हो गए। तो न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय बच्चों प्रॉपर लिखना बहुत जरूरी है। गिवन डाटा क्या फाइंड करना है, फॉर्मूला लिखो अच्छे से, उसके बाद सब्स्टिट्यूशन सॉल्यूशन निकालना है, कैलकुलेशन, ठीक है। देख लो सब डाटा कहाँ कहाँ है, मास दिया है तो सॉल्व करते आगे। तो पहला निकालना है K = F/x, K बराबर, बताओ करेजा F कितना रहे 0.2 और x कितना है 4 × 10⁻²। तो 0.2 4 × 10⁻², तो K कितना आएगा, चलो इसको मैं लिखता हूं 2 × 10⁻⁻1, शिफ्ट कर दिया नीचे 4 10⁻², 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो K आ गया 1/2 × 10⁻², पर गया तो +2, 2 में से बन गया 1, ये हो जाएगा 10 × 1 10/2। तो यहाँ पे K का वैल्यू आ गया बच्चों 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो K बराबर 5। यूनिट क्या है इसका, मीटर, सॉरी न्यूटन पर मीटर। क्या था बच्चों, न्यूटन पर मीटर। एक का जवाब मिल गया, K मिल गया हमारा। अब क्या निकालना है आगे, देखो T निकालना है, उसके लिए ओमेगा निकालना पड़ेगा। ओमेगा मतलब कमीना, K तो उधर आ गया, M का है 0.2, ओमेगा स्क्वायर निकालना पहले, ओमेगा स्क्वायर = K/m, ओमेगा स्क्वायर। K कितना मिला है 5, M कितना है, M है 0.2 kg, यहां पे आएगा 0.2, तो ओमेगा स्क्वायर = क्या करेंगे, ऊपर नीचे 10 10 इंटू कर देते, तो ऊपर हो जाएगा, एक 0 ऊपर भेजो ना, हाँ 5 × 10, 0.2 × 10, ये हो जाएगा 50, ये 2 10 जा 20 मतलब 2.0, ये हो जाएगा 50/2, कितना आएगा, ओमेगा स्क्वायर = ये आएगा 25,
25 किसका स्क्वायर है? फाइव का ना, फाइव आ गया। ओमेगा फाइव आ गया तुम्हारा। अब हमें टी निकालना है। ओमेगा फाइव आ गया, साइड में रखो। मेन फॉर्मूला हमारा टी, ये तो नॉर्मल था, तो सेकेंड जो निकालना है भाई टाइम पीरियड, टी इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा। टी इज इक्वल टू 2 पाई, ओमेगा कितना है? 5। चलो टी बराबर 2 इंटू पाई कितना होता है? 3.14, नीचे आ गया आपका 5। अब इंटू करो और 5 से डिवाइड करो, देखो आंसर कितना आता है। कि f अपॉन एक्स, एफ कितना है? 0.2, एक्स कितना है? 4 इंटू 10⁻², 10⁻², 5 आ गया। इसको सॉल्व करो, तो मुझे आंसर बताओ कितना आता है, फिर मैं कर दिखाता हूं तुम्हें करके। कह रही है दिल की ये हंसी, बस तुम्हारा इंतजार है। निकाला क्या आंसर? अरे सिंपल तो है भाई, 2 डिवाइड बाय 5, 5 0 जा 0, 2 पॉइंट 5 4 जा 20, यही आएगा ना। तो यहाँ पे आएगा, इसको डिवाइड करोगे 0.4 इंटू 3.14। अगर तुम इस पाई को नहीं पुट करते हो, ऐसे ही रखते हो, तो t इज इक्वल टू 0.4 पाई सेकेंड, ये तुम्हारा आंसर बन जाएगा। अगर पाई पुट करते हो तो उसको इंटू करके आंसर निकाल लेना। एग्जाम में इतना ही करना है, इसका ये करने का नहीं। t मिल गया तुम्हारा, यहाँ 1 मार्क्स, यहाँ पे भी 1 मार्क्स। अब क्या निकालना है? फोर्स कांस्टेंट हो गया, पीरियड हो गया। अब निकालना है एक्सेलरेशन, जब x की वैल्यू कितनी है? 10⁻² मीटर, 2 हो गया। अब अगला तीसरा निकालना है एक्सेलरेशन, a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ओमेगा का वैल्यू कितना निकाला मैंने? 5, ओमेगा स्क्वायर कितना होगा? 25। तो ओमेगा का वैल्यू है 5, a इज इक्वल टू माइनस 5 का स्क्वायर, ठीक है। और x का वैल्यू कितना है? ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू 25। ओमेगा स्क्वायर, एक मिनट, ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स, ओमेगा का वैल्यू k अपॉन m था क्या? अरे बुक में आंसर रॉन्ग दिया है, कुछ कुछ बुक में, याद रखना टेक्स्ट बुक में। एक्स का वैल्यू कितना था? 10⁻², a इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25, 10⁻²। तो a इज इक्वल टू माइनस, ए शिफ्ट कर दो 0.1225 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो गया आपका एक्सेलरेशन। क्या हो गया बच्चों? एक्सेलरेशन। ये क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में, अभी जो बोर्ड का बुक है बच्चों उसमें रॉन्ग है, देख लेना अच्छे से, ठीक है। तो ये था तुम्हारा न्यूमेरिकल, 3 मार्क्स लिए आया था। देखो शायद चालू ही रखो, मैं तुम्हें बुक ओपन करके दिखाता हूं। क्वेश्चन, हे राजा जी एक रोता रहा जरूरत,
देखो यहां पे ए का वैल्यू उसने -1 निकाला है जो रॉन्ग है, ठीक है। टेक्स्ट बुक में कुछ गलत किया उन लोगों ने, आंसर -1 नहीं आना चाहिए, ठीक है। यही वो क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम में आया जो। और ये है पुरानी बुक, देखो यहां पे आंसर जो मैंने निकाला -0.25 मीटर जो हमने अभी सॉल्व किया है, ये ओल्ड बुक, पुरानी बुक है। और इस बुक में जो टेक्स्ट बुक है पीडीएफ वाला, इसमें आंसर रॉन्ग दिए हैं एक्चुअल में, ठीक है। तो फंसना मत। इन्होंने क्या किया मालूम क्या, हमने जो ओमेगा का वैल्यू निकाला था 5 आया था, ओमेगा स्क्वायर कितना होगा 25 होगा। तो ओमेगा का वैल्यू 5 है, ओमेगा स्क्वायर 25 होना चाहिए, इन्होंने सिर्फ 5 लिया है, वहां पे मिस्टेक है। तो ये पीडीएफ के अंदर भी आंसर क्या है, रॉन्ग है, यहाँ पे राइट है जो हमने सॉल्व किया है, इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ठीक है। ध्यान दें तो तुम भी रॉन्ग करके आओगे एग्जाम में, ठीक है। पहले हमने 5 निकाला, ठीक है, टी निकाला 0.4, ये भी ठीक है, पर ये 1 नहीं है, आंसर है 0.25 माइनस में, तो यहाँ पे सही है। तो हमने जो सॉल्व किया वो राइट है, बुक वाला क्या है बच्चों, रॉन्ग। देख लेना एक बार, इसलिए बता दे रहा हूं। तो ये अपना आंसर राइट है, ठीक है। हमने 3 आंसर निकाला। पहला जो निकाला वो क्या था बच्चों, टी। दूसरा जो निकाला वो क्या था, पहला क्या था, के था ना। पहला के कितना था, 5 न्यूटन पर मीटर। पहला हमारा जो था के था 5 न्यूटन पर मीटर, ये राइट है। टी था, टी कितना था 0.4 आई सेकेंड, ये भी सही है, 2 हो गया। और तीसरा जो हमने निकाला वो था एक्सेलरेशन, कितना था, हरे कहाँ चले जाते रहे तुम लोग, 0.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बोर्ड एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो आराम से करना इसको। देखिए और अगला क्वेश्चन कौन सा है इसमें, ठीक है। अब है बड़ा डेरिवेशन, सबसे बड़ा डेरिवेशन हम लेने वाले हैं अच्छे से, ठीक है। कहां फंस रहे हैं, अब हम सबसे बड़े डेरिवेशन में जाने वाले हैं, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 4 मार्क्स के लिए बोर्ड एग्जाम में जो आता है 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन है, ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर एक्सेलरेशन, वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट of a particle performing SHM, ये इंपॉर्टेंट है SHM। बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है 4 मार्क्स ले, बहुत बड़ा डेरिवेशन है, ध्यान से लिखना है, और एग्जाम में आता है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे एक्सेलरेशन, ओके। पूरा लिखो, शॉर्टकट में दिया कर रहे। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला, यूजिंग डिफरेंशियल इक्वेशन इन लीनियर SHM, लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्या था, कौन बताएगा? ये था डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। प्लस वहां पे तो इक्वल टू के साइड में माइनस हो जाएगा, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। बट ये क्या था हमारा, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या था, एक्सेलरेशन, यही था। देयरफॉर इसकी जगह ए लेगा, ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स।
ये हो गया आपका इक्वेशन 1। आ गया एक्सेलरेशन, 1 मार्क्स मिल गया। समझ में आया बच्चों? अरे सर ये तो बहुत छोटा है, एकदम सिंपल है। छोटा नहीं है, अभी इसके बाद इसके पापा आने वाले हैं, अभी देखो। वेलोसिटी। और एक बात याद रखना, जैसे तुम वेलोसिटी पे जाओगे तो तुमने इसका इस्तेमाल करना, ये जो एक्सेलरेशन निकाला तुमने। सेकंड निकालेंगे वेलोसिटी। दिल चीर के देख तेरा ही नाम होगा, वी नो दैट। विनोद को पता है, क्या पता है कि वो लापता है। अब भी निकाला इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, बट व्हाट इज एक्सेलरेशन? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी dv बाय dt। ये दोनों सेम, ये दोनों भी सेम, देयरफॉर हम लिखेंगे dv बाय dt इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। देखो ना, सेम हो गया, ये दोनों सेम हो गए। अब बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेफ्ट साइड में dx मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय dx ऑन लेफ्ट हैंड साइड। तो आप ऊपर dx इंटू करो और नीचे भी dx लेफ्ट साइड में। बचा कौन बाजू में? dv बाय dt इज इक्वल टू, ये ऐसे ही रहेगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। अब यहां पे होगी अदला बदली। अब हम करेंगे अदला बदली, किसका? डिनोमिनेटर का। नीचे एक्सचेंज कर दो, हम इसको लिखेंगे dx, इसके नीचे आएगा dt और dx वहां शिफ्ट हो जाएगा, dt इंटू dv के नीचे dx इज इक्वल टू, अदला बदली हो गई नीचे वाले का, इसकी टोपी उसके सर, बाजू में बचा माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। बट कौन बताएगा? हाथ ऊपर करो जल्दी, dx बाई dt का वैल्यू, जल्दी जल्दी कौन बोलेगा? कौन है भाई का लाल जो बता सकता है इसका आंसर? कमेंट करो, कमेंट कर सकते हो। वेलोसिटी होता है बच्चों, वेलोसिटी। देयरफॉर dx बाई dt मतलब वेलोसिटी। यहां पे आएगा v dv अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। अब एक जात वाले एक तरफ, बोलते ना हस्बैंड वाइफ, ये इसके मेहरारू है, इसकी मेहरारू यहाँ बैठी, इसके पास पता नहीं क्या बतिया रही है आगे। औरत लोग कहीं रहते हैं, जहां दो चार औरत मिल गई ना, सब समझ जाओ। अब dx वहां भेज दो, तो ये vd विडो विधवा इंटू ये dx। अब वेरिएबल सेपरेबल मेथड, इसकी मेहरारू इसके पास है, इसकी मेहरारू इसके पास है। अब हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। चलो अब दोनों साइड का हमें करना है इंटीग्रेशन। तुमसे मिलने को दिल करता है रे बाबा, तुम ही हो जिस पे दिल मरता है रे। अब इंटीग्रेशन ले लो, इंटीग्रेशन। अब इसका इंटीग्रेशन होता क्या है? v dv का इंटीग्रेशन होता है बच्चों v स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू, ये कांस्टेंट बाहर निकाल लो, बाद में इंटीग्रेशन लेता हूं, पहले मैं एक स्टेप और बढ़ाता हूं। v dv बराबर ओमेगा कांस्टेंट है, बाहर निकाल लो, माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटीग्रेशन x dx। v dv का इंटीग्रेशन होता है बच्चों v स्क्वायर अपॉन 2, फॉर्मूला याद कर लेना, ऊपर पावर 1 है तो 1 से बढ़ेगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर x dx का होगा x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस आएगा c, वेयर c इज कॉल्ड कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, वेयर c इज कॉल्ड कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, तो हमें मिला v स्क्वायर अपॉन 2 बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c, इसे बोल दो इक्वेशन नंबर 2। अब हम यहां पे कंडीशन लेंगे, c का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, मां v स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स अपॉन 2 प्लस c। देखा ना, पहले वाला तो छोटा सा था, पोलियो जैसा है, अभी देखो उसमें 2-3 पोलियो आए एक साथ। सर वो छोटा था, कितना ईदी है, ईदी का अभी देखना सेकंड चल रहा है अभी, बहुत ईदी है, बहुत ईदी लग रहा था तेरे को। पहला वाला तो मजा आ गया कि इतना इतना छोटा छोटा है, धीरे धीरे स्वीट पॉइजन, अंडरस्टैंड। चलो टू फाइंड सी, एज्यूम करना है व्हेन
पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम मीन पोजीशन. कहां से स्टार्ट ले रहा है? मीन, सॉरी एक्सट्रीम पोजीशन, नॉट मीन पोजीशन, फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन. देखो अगर कोई पार्टिकल है, इसे हम कहते हैं मीन पोजीशन, यहां से वो दूरी तय करेगा प्लस एक्स, यहां और यहां पे आएगा माइनस एक्स. तो ये हो गया कि एक्सट्रीम पोजीशन, ये हो गया एक्सट्रीम. इसको बोलते हैं पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन, इसको बोलते हैं नेगेटिव. अब पार्टिकल यहां पे जाएगा, फिर वहां से रिटर्न आता है. जैसे झूला देखो, झूला दिया है, जा रहा है झूलते झूलते, कहीं रुक के वापस आएगा. तो झूला झूलते हुए सीधा मंगल ग्रह पे पहुंचेगा क्या? वापस तो आएगा ना. तो जहां से रिटर्न आता है, जहां से रिटर्न होता है, वहां पे उसकी फाइनल स्पीड क्या हो जाती है? 0. तो यहां पे भी v 0 हो जाएगा, यहां पे भी v 0 हो जाएगा. कब? जब x का 2 वैल्यू होगा. तो मीन से एक्सट्रीम की दूरी होती है एम्पलीट्यूड. क्या होती है बच्चों? एक प्लस और एक माइनस है. तो x का 2 वैल्यू होता है एक्सट्रीम पे, प्लस और माइनस a. उस समय v क्या होता है? 0. तो एक्सट्रीम पे x का वैल्यू होता है प्लस और माइनस a और v होता है 0. तो यहां था हमारा इक्वेशन नंबर 2, रख दो. देयरफॉर v हो गया आपका 0, 0 का स्क्वायर 0/2 पूरा हो जाएगा 0 माइनस ओमेगा स्क्वायर. x का वैल्यू है, x था कि x स्क्वायर था रे, x स्क्वायर था ना, हाँ, प्लस और माइनस a उसका स्क्वायर, नीचे आएगा 2 प्लस c, 0 बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर. प्लस का स्क्वायर प्लस, माइनस का स्क्वायर भी प्लस, अपॉन 2 प्लस सी. अब ये पूरा माइनस इस तरफ आएगा तो प्लस रहेगा, तो सी का मान मिलेगा ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन 2. बच्चों तुम डायरेक्ट याद भी कर सकते हो, ये केस लिख के डायरेक्ट आंसर, ये सी का वैल्यू यही रहेगा, बस ए लग जाएगा, ओमेगा स्क्वायर स्क्वायर अपॉन 2. हाँ, इक्वेशन 2 बिकम्स, हे राजा जी बोला था ना पहला वाला छोटा है, दूसरा वाला बहुत बड़ा है, बोला था ना. चलो, तो v स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स का एक्स स्क्वायर एज इट इज अपॉन 2 प्लस c का वैल्यू कितना है? ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन 2. यहां पे आएगा ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन 2. v स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू, चलो पहले प्लस लिखो, कॉमन निकाल लो. ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2 क्या निकलेगा? कॉमन. देखो ना, तुझे तूने मेरे जाना कभी नहीं जाना, कॉमन निकल गया. क्या बचा? माइनस बचा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. वी स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2. पहले लिखो प्लस वाला, बाद में माइनस वाला. नाउ 2 कट, तो v स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड. चलो स्क्वायर रूट ले लो. v का v आएगा प्लस और माइनस, ओमेगा स्क्वायर का ओमेगा, बीच में प्लस इससे आएगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. बच्चों ये हो गया आपका वेलोसिटी. यहां लिख दो फाइनली, इन मैग्नीट्यूड, इन मैग्नीट्यूड. मैग्नीट्यूड लोगे तो प्लस और माइनस हट जाएगा, तो क्या आएगा बोलो? v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. ये हो गया इक्वेशन नंबर 3. दिस इज द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम. जब कोई पार्टिकल एसएचएम परफॉर्म करेगा तो ये उसकी वेलोसिटी होगी, याद रखना. ठीक है. अब तीसरा जो है वो है एक्सेलरेशन. देखो दूसरा वाला कितना बड़ा था, तीसरा निकालना है, सॉरी तीसरा निकालना है डिस्प्लेसमेंट. एक्स, अभी जो वेलोसिटी निकाला उसका इस्तेमाल करना है. वी नो दैट v इज इक्वल टू ओमेगा मैग्नीट्यूड में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. बट व्हाट इज वेलोसिटी? dx बाय dt. ये दोनों सेम LHS, तो RHS भी सेम. देयरफॉर dx बाय dt बराबर अंडर रूट
ये वाला आएगा ओमेगा। हमेशा ओमेगा का टर्म राइट साइड में ही रखना, याद रखना, तो रॉन्ग होगा नहीं। dx यहाँ पे भेज दो, वहां पे ओमेगा। अब इसकी मेहरारू dx की मेहरारू x वाली रहेगी, उसको बुलाओ इसके पास, आवा नीचे, वहां आवा, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा इंटू डी टी। डी वाले टर्म बाजू में आ गए। अब तुम इसका इंटीग्रेशन ले सकते हो, इसको ब्रैकेट को नीचे बुला लिया, x का टर्म x का साथ रहेगा, डी टी वहां भेज दिया। टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। चलो इंटीग्रेशन लेते हैं, इसका लेता हूं इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू ओमेगा इंटू डी टी। 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ओमेगा बाहर आएगा 1 इंटू डी टी। ये है फॉर्मूला मैथ्स का, और इसका इंटीग्रेशन होता है साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, इसका फॉर्मूला है यहाँ, याद रखना, इज इक्वल टू ओमेगा 1 डी टी का टी होता है प्लस फाइव, वेयर फाइव इज कॉल्ड अनदर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, वेयर फाइव इज कॉल्ड another constant of integration। ठीक है। अब तो साइन वहां पे भेज दो साइन वहां पे गया तो कोसेक मारे खींच के, कोसेक इनवर्स है, इनवर्स हट जाएगा, कोसेक बोलता है। साइन वहां भेज दो, इनवर्स साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, नीचे वाले ऊपर जाएगा तो x इक्वल टू ए इंटू हो जाएगा ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ये हो गया आपका बच्चों डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन नंबर 4। हम तेरी मोहब्बत में यूं पागल रहते हैं, दीवाने भी अब हमको दीवाना। तो हमने तीनों निकाल लिया भाई। पहला था एक्सेलरेशन, क्या था बच्चों, इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स एक। दूसरा निकाला वेलोसिटी ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और तीसरा हमने निकाला डिस्प्लेसमेंट एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। इसका भी मैग्नीट्यूड लोगे तो ये बन जाएगा ओमेगा स्क्वायर एक्स, तीनों मैग्नीट्यूड में इन मैग्नीट्यूड। ये था, ये तीनों है जब पार्टिकल क्या परफॉर्म करता है, एसएचएम, पार्टिकल परफॉर्म सिंपल हार्मोनिक मोशन। समझा बच्चों। तो ये था बड़ा डेरिवेशन जो बोर्ड एग्जाम में 4 मार्क्स के लिए आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रहा है, नोट डाउन कर लो। तुमसे मिलने को दिल करता है रे बाबा, तुम ही हो जिस पे दिल मरता है रे। इसका क्यूआर कोड स्कैन करके देता हूं, वो भी ले लो। रूठ के न जाओ मेरी जान, पास मेरे आओ मेरी जान, मैं अंगूठा छाप पढ़ना और लिखना जानू ना, आ आ ई उ उ उ। मेरा दिल ना तोड़ो, थोड़ा अनाड़ी थोड़ा सयाना, बुद्ध बड़ा